क्या होता है ये 36 का आंकड़ा? क्या इम्पैक्ट करता है ये हमारे हेल्थ सेक्टर को? क्या इम्पैक्ट करता है ये हमारे रिलेशनशिप सेक्टर को? क्या होता है अगर ये हमारे मूल्यांक और भाग्यांक के रूप में आ जाए? वेल फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी पावर बाय ऋचा के दुआ। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके मूल्यांक या भाग्यांक के रूप में 36 का आंकड़ा आ जाता है तो कैसे ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है जब ये 36 का आंकड़ा हमारे मूल्यांक और भाग्यांक के रूप में आ जाता है। अब मूल्यांक क्या है और भाग्यांक क्या है, ये आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, बट अभी के लिए मूल्यांक आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 12 है तो इसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1 + 2 = 3, तो यहाँ पर इनका मूल्यांक 3 हुआ। और अगर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को लेफ्ट टू राइट प्लस करेंगे तो जो एक सिंगल नंबर निकल कर आएगा वो भाग्यांक होता है। तो चलिए, अभी के लिए हम लोग अमेज़न के जो CEO हैं जेफरी प्रेस्टन, उनका डेट ऑफ बर्थ लिया है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1964। अब हम इनका मूल्यांक कैलकुलेट करेंगे। मूल्यांक कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 1 + 2 = 3, तो यहाँ पर इनका मूल्यांक 3 हुआ। और जब हम इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को लेफ्ट टू राइट प्लस करेंगे तो इनका भाग्यांक निकल कर आ जाएगा, जैसे कि 1 + 2 + 1 + 1 + 9 + 6 + 4, नाउ it will be equal to 24. now 2 + 4 = 6। तो यहाँ पर इनका जो भाग्यांक है वो 6 निकल कर आया। फ्रेंड्स, अब आप देखोगे कि इनका मूल्यांक 3 है और भाग्यांक 6 है, यानी कि जो 36 के आंकड़े की कहावत है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ पर एग्जैक्टली अप्लाई होती है। अब हम देखेंगे कि कैसे 36 के आंकड़े ने इनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया। फ्रेंड्स, जेफरी प्रेस्टन काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप इश्यूज़ को फेस कर रहे थे और अमेज़न के मालिक होने के बावजूद भी वो अपने रिलेशनशिप को नहीं बचा पाए और 2019 में उनका डाइवोर्स हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह से जब भी कभी जो ये 36 का आंकड़ा हमारी लाइफ में आता है, हमारे मूल्यांक या फिर भाग्यांक के रूप में, ये हमेशा रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर ही आता है और कहीं ना कहीं हमारी मैरिड लाइफ में ट्रबल्स क्रिएट करता है। अब क्यों कहा जाता है इसे 36 का आंकड़ा? फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि नंबर 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, और न्यूमरोलॉजी में इसे देवताओं के गुरु की संज्ञा दी गई है। और वहीं पर नंबर 6 वीनस का नंबर है, शुक्राचार्य का नंबर है, और न्यूमरोलॉजी में इसे दानवों के गुरु की संज्ञा दी गई है। तो जब कभी भी देवताओं के गुरु और दानवों के गुरु साथ में आ जाते हैं, इन लोगों की आपस में कभी नहीं बनती और एक दूसरे के बहुत बड़े एनिमीज होते हैं। और फ्रेंड्स, ये कहावत तो हम लोगों ने बहुत पहले से सुनी हुई है, 36 का आंकड़ा। अब आप देखोगे, जब कभी भी हम लोग 36 को लिखते हैं तो नंबर 3 और नंबर 6 एक दूसरे को पीट करके खड़े हुए हैं। तो इसीलिए जब कभी भी हमारे मूल्यांक या फिर भाग्यांक के रूप में आ जाता है तो हमेशा ये लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर आता है। मैं आपको कुछ वैल्यूएबल टिप्स दूंगी जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, नेम करेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू। नेम करेक्शन जो है वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा। आपका जो नाम है आपके मूल्यांक और भाग्यांक के साथ कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी के अंदर नेम करेक्शन ही आता है जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ सकता है। अगला टिप ये है कि आप लोग आपके जो मूल्यांक और भाग्यांक हैं उनके फ्रेंडली नंबर्स को कंसीडर करें और उन नंबर्स को अपलिफ्ट करने के लिए रेमेडीज़ करें। जैसे कि आपका अगर मूल्यांक 3 है और भाग्यांक 6 है तो इनके फ्रेंडली नंबर्स 1 हो गया, 5 हो गया। हम लोग अपने फ्रेंडली नंबर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम लोग अपने बुध को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अपने फ्रेंडली प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर लें और अपना नेम एक अच्छे नंबर पर लेकर आ जाएं तो आई मस्ट से कि आप लोगों की लाइफ में 60 to 70% स्टेबिलिटी आ सकती है इन रेमेडीज़ को फॉलो करके। बिकॉज
जो डेट ऑफ बर्थ है हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट इन रेमेडीज़ को फॉलो करके हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हो या फिर वो करियर से रिलेटेड कोई इशू हो या फिर वो कोई और लाइफ का इशू हो, तो आप लोग इन रेमेडीज़ की हेल्प से उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, यानी कि बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या फिर आप शादी करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक कंपैटिबल पार्टनर देखें, क्योंकि 36 का आंकड़ा होने के साथ साथ आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो अगर आप लोग अपने लिए कंपैटिबल पार्टनर ढूंढेंगे तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम्स आपके साथ सॉल्व हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग चेक करें कि आपके पार्टनर का मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है, और क्या वो आप लोगों के साथ सिंक कर रहा है। अब जितने भी आपको मैंने टिप्स दिए हैं ये जनरल टिप्स हैं, लेकिन पूरी की पूरी रेमेडीज़ आपके पूरे बर्थ चार्ट को देखकर ही बताई जा सकती हैं कि आपके बर्थ चार्ट में कौन से नंबर प्रेजेंट है और कौन से नंबर्स एब्सेंट है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग किसी सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले आपका एक फेवर चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगा कि वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल थी, तो जाने से पहले एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका लाइक हमें प्रेरणा देता है ऐसी और वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए।